हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया मौसम, बढ़िया मौसम, एकदम बढ़िया मौसम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको पता है क्या, नया रूल निकाला अभी 12th स्टैंडर्ड में। सुनना चाहेंगे वो नया रूल क्या है? आज 12th स्टैंडर्ड में कुछ लोग सोते हुए प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, सोते हुए दिखाई दिए गए। तो अब वहां पे रूल है कि मैं जब भी बोलूंगा तब सब लोगों का वीडियो ऑन होगा, और जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। टू चेक इफ यू आर out of your beds and you are having a pen and a paper and literally studying like you're studying in a class, क्योंकि अभी भी कुछ लोग सोते हुए मिल रहे हैं, बिस्तर में मस्त सोते हुए मिल रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में ये रूल लागू कर दिया गया है। आप लोग सोचते होंगे कि सर कितने रूल लाओगे, पता नहीं क्या क्या रूल लाते हो। क्या करें अभी, जब तक आप लोग लेक्चर्स ठीक से अटेंड करना चालू नहीं करोगे, अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे, तो करना पड़ेगा ना, है ना, डंडा लेके आपके पीछे भागना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अपने को अच्छा रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट तब आएगा या तो सीधी उंगली से घी निकालो या तो उंगली टेढ़ी करके निकालो। तो मैं सीधी उंगली से निकाल रहा हूं। डोंट मेक मी टू डू माई उंगली टेढ़ा। फिर वो जो होते हैं ना स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, वैसे भी बिहेव हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला रूल 11th स्टैंडर्ड पे भी लागू होगा। इसलिए अच्छी तरह से डिसेंट कपड़े पहन के, स्पेशली लड़के लोग बनियान में नहीं दिखने चाहिए। आदत होती है घर में बनियान में घूमने की, एक टी शर्ट पहन लो, है ना। अच्छी तरह से बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड में आप घर वाले सोते हो उनको दिखा रहे हो। बेड कोई होता है ना बेड के नीचे, मैंने बहुत बार देखा बेड के नीचे बैठते पीछे घर वाले सो रहे हैं। तो तो एक बार अच्छी सी पीछे दीवार ले लो, कोई भी एक कोना पकड़ लो, कहीं पे घर छोटा सा हो कुछ भी हो, कोना पकड़ लो एक आधा, है ना। पेन पेपर लेके बैठना। मैं वीडियो जब भी ऑन करने बोलूं ऑन करना, उसके बाद बंद कर देना। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स ठीक से और नॉट ठीक से। इज दिस क्लियर इन एवरीबडीज ब्रेन? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को बात समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा हाथ देख के कितने लोग को खुशी हो रही है आज? हाउ मेनी पीपल आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी? कितने लोग को लग रहा है सर मजा आ रहा है? पता नहीं। एक दिन हाथ नहीं दिखा, एक दिन हाथ नहीं लिखा, लोग पागल हो गए। और तुम मुझे सोते हुए दिखते हो तब क्या? हाँ, तुम मुझे सोते हुए दिखते हो तब क्या? सब पूरा लेक्चर ही रिपीट कर रहा हूं, कल का पूरा लेक्चर ही रिपीट कर रहा हूं। 1.4 लिखा है, कल का लेक्चर 1.4 ही था। आज 1.5 नहीं लिखा, 1.4 ही लिखा है। इसका मतलब कल का पूरा लेक्चर ही रिपीट कर रहा हूं। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे स्टूडेंट के दिमाग में इतना भी थोड़ा भी कुछ कुछ हो। ठीक है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। अरे देख लेते ना फटाफट, एक बार 10 मिनट 15 मिनट जाएगा, फटाफट देख लेते ना। हो सकता है किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उसको भी मजा आ जाए, आप लोग को भी रिवीजन हो जाए। तैयार करें, स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करें क्या? चलो, लास्ट लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में धुआंधार लेक्चर था। बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बातें बिल्कुल सिंपल हैं। साई का सवाल है, सर कैन यू सजेस्ट एनी बुक फॉर सैंपल पेपर्स ऑफ फिजिक्स? साई, विच सैंपल पेपर्स डू यू वांट? कौन सी सैंपल पेपर्स चाहिए आपको?
बोर्ड्स के सैंपल पेपर चाहिए आपको? 11th के आप जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसके सैंपल पेपर्स आप चाहते हैं? कोई भी ब्रांड का उठा लो, रेगुलर स्टडी के लिए कोई भी ब्रांड का उठा लो, है कि नहीं? सब बुक्स अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी कितनी की है। मैं कभी भी किसी को कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं किसी को कोई बुक सजेस्ट करूंगा और वो बुक निकली 600-700 रुपए की और आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है कि नहीं, आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो कैसा हो जाता है? फिर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालोगे, अरे नहीं सर ने बोला है वही बुक चाहिए, वही बुक मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसलिए मैं किसी को भी कोई बुक सजेस्ट नहीं करता। सब बुक्स अच्छी है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो कोई भी पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लो, है ना? इट इज नॉट कि ये बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता फिजिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में। तो आपको जो भी अमेजोन पे जाइए, आपके बाजू वाले दुकान में जो भी आपको बुक स्टोर है, वहां पे जो भी आपको लगे कि ये ठीक ठाक बुक है, इसमें अच्छे ज्यादा सैंपल पेपर दिए हुए, कम पैसे ज्यादा सैंपल पेपर, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, उठा के लाइए, प्रैक्टिस करिए, बस। आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? मोस्ट ऑफ द पीपल दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड दे आस्क मी सर कौन सी बुक ले, ये ले कि वो ले। मैं उनको सबको यही रिप्लाई करता हूँ, सारी बुक अच्छी हैं, आपको जो लेना है लो, टेंशन मत लो। खाली स्टार्ट करूं क्या? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हमें बात करनी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है? अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, सो एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन टाइम, जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं। पर हम लोग एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन इन प्लेन, यानी कि 2D, क्योंकि चैप्टर ही मोशन इन अ प्लेन है ना, चैप्टर ही मोशन इन अ प्लेन है, तो यहां पढ़ेंगे हम लोग वो चीज, ठीक है? अब क्या, अब क्या ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब आप लोग मुझे एक सवाल भी पूछ सकते हो कि सर इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में कोई फर्क तो नहीं दिख रहा? खाली फर्क इतना दिख रहा है कि यहां पे v माने फाइनल वेलोसिटी और u माने इनिशियल वेलोसिटी। बस आपने यहां पे वर्डिंग चेंज कर दी, आपने यहां लिखा v2 माने फाइनल वेलोसिटी और v1 माने इनिशियल वेलोसिटी। इससे ज्यादा तो कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं दिख रहा, बहुत बड़ा फर्क है इस वाले में और इस वाले में, बहुत बड़ा फर्क है। ये जो मैंने v2 के ऊपर वेक्टर साइन लगाया है और जो मैंने यहां पे v1 के ऊपर वेक्टर साइन लगाया है, ये वेक्टर साइन ये डिनोट करता है कि हम लोग 2D एनवायरनमेंट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं v1 वेक्टर के बारे में बात करूं तो v1 वेक्टर इज द वेलोसिटी इन 2D एनवायरनमेंट। That might be the initial velocity, but what the thing you have to understand, वो 2D environment में बात कर रहे हैं। 2D environment का मतलब ये है कि V1 के पास कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो x दिशा में जा रहा है, प्लस V1 के पास कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो y दिशा में जा रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिमिलरली v2 वेक्टर के पास कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो x दिशा में जा रहा होगा और कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो y दिशा में जा रहा होगा। बात को समझे, जब आप 2D एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो इसीलिए तो आपको मैथमेटिकल मेथड नाम का चैप्टर पढ़ाया गया,
क्योंकि वो चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप ये चैप्टर पढ़े तो आपके दिमाग में इस बात का तो टेंशन ना हो कि आई कैप और जे कैप किस खुशी में लगाते हो। आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर 2D हो सकता है, और वेक्टर 3D हो सकता है, पर क्योंकि आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 2D में इंटरेस्टेड है, मतलब आप सिर्फ आई कैप और जे कैप में इंटरेस्टेड है, एक्स एंड वाई। अब इन्हीं वेक्टर्स को उठा के अगर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे एक्सेलरेशन का 2D का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मेरी वेलोसिटी 2D में है तो पुट करने के बाद जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो भी 2D में आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो कैसे पुटअप करेंगे, जरा पुटअप करके देखते हैं, अच्छा लगेगा पुट करने के बाद। हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन बराबर, सबसे पहले v2 वेक्टर को पुट करेंगे, फिर v1 वेक्टर को पुट करेंगे। ठीक है, पेज चेंज करते हैं, अच्छे से पुटअप करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर t2 माइनस t1, ये अपना फॉर्मूला था। कैसे पुट करेंगे? एक्सेलरेशन बराबर v2 वेक्टर क्या था? v2 वेक्टर था v2 का x कंपोनेंट, उसके साथ आई कैप चिपकाइए, प्लस v2 का y कंपोनेंट, उसके साथ j कैप चिपकाइए, ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस साइन डालें और एक ब्रैकेट डालें। v1 वेक्टर का x कंपोनेंट आई कैप चिपकाएं, प्लस v2 वेक्टर का v1 वेक्टर का x कंपोनेंट j कैप चिपकाएं, होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 लिखें। आपको नोटिस क्या करना है? आपको नोटिस क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहला वाला वेक्टर पूरा का पूरा वैसे का वैसा लिखा, दूसरा वाला वेक्टर पूरा का पूरा वैसे लिखा, कोई भी पंगा नहीं, ठीक है। v1 का x कंपोनेंट, v1 का y कंपोनेंट, v2 का x कंपोनेंट, v2 का y कंपोनेंट। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब क्या करना है? अब x वालों को साथ में लिखो, यानी कि आई कैप वालों को साथ में लिखो और j कैप वालों को साथ में लिखो। कैसे लिखोगे? पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, v2x आई कैप प्लस v2y j कैप माइनस v1x आई कैप माइनस v1y j कैप होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। सो आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। कर्ण जादव, यू एडजस्ट योर स्क्रीन, माई स्क्रीन इज ओके। आप अपनी स्क्रीन एडजस्ट करें, उसको ऐसे जूम इन जूम आउट करें, आपने जूम कर लिया होगा। हाँ, एक्सेलरेशन बराबर, अब आई कैप वाले टर्म्स को साथ में लिखो, जे कैप वाले टर्म्स को साथ में लिखो, v2x माइनस v1x आई कैप प्लस v2y माइनस v1y j कैप। इसको अलग से t2 माइनस t1 दे दो और इसको अलग से t2 माइनस t1 दे दो। आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार है। इसके ऊपर जब हमने न्यूमेरिकल किया था तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आया होता, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से लास्ट लेक्चर में कैसे लिखा था? वैसे ये सब एवरेज है, ये पूरा का पूरा एवरेज है। एक्सेलरेशन एवरेज, इस पूरे चीज को आप क्या मान सकते हो? एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट का आई कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट का एवरेज। इसको ये मान लिया और इसको ये मान लिया। ये था आपका एवरेज एक्सेलरेशन। याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप यही करते हो। अगर आपने कल
क्वेश्चन देखा होगा तो मैंने आपको एक v2 वेक्टर दिया था, मैंने आपको एक v1 वेक्टर दिया था, आपने यही किया है, पूरा यही किया आपने उसके साथ भी, एग्जाम्पल में भी आपने सिमिलर किया हुआ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फाइनली यहां से आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आई होप वो वाला फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा। एक बार आपके पास वेक्टर फॉर्म आ जाए तो आपने उसका एवरेज निकालना है। तो ए एवरेज का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए एवरेज के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और अगर आप इंस्टेंटेनियस फाइंड करना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस में कैसे करेंगे? अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, यू नो इट वेरी वेरी वेल, इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी वेक्टर में। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं क्लास, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी, और इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वाला, ये हो गया आपका एवरेज वाला। आप क्वेश्चन कैसा आता है उसके ऊपर आप कार्यक्रम कर सकते हो। क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं कि कल के क्वेश्चंस काफी थे दिमाग में, कि आज भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि कल का चीज आपको समझ में आया? बोलो। कल के क्वेश्चन सब लोग को समझ में आए या आपको आज भी कोई क्वेश्चंस करने हैं? एक और देख ले, क्वेश्चन देख ले, एक और टेक्स्ट बुक का देखते हैं, टेक्स्ट बुक का देखते हैं। ठीक है, आज भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी और नॉलेज आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, चलो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। एग्जाम्पल 3.4 हम लोग कर रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। ठीक है, ये था मेरा आज का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, और ये है हमारा पेज नंबर 3। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्रियंका पवार, लिमिट का कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए लिमिट है, करने के लिए सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, करने के लिए सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने उस बारे में। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय x1 वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर में। ठीक है, x2 वेक्टर के बारे में बात कर रहा है 5t i कैप प्लस 5t j कैप मीटर। आंचल आंचल करते हैं, टेंशन मत लीजिए, पहले इस क्वेश्चन पे आप पूरा ध्यान दीजिए। कल का जो क्वेश्चन है उस टाइप का भी कर लेंगे, अभी जो क्वेश्चन है उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, करेंगे, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, हाँ, पहला वेक्टर x1 वेक्टर आपको दिखाई दिया, x2 वेक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब x3 वेक्टर देखते हैं। x3 वेक्टर कितना दिया हुआ है, 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप मीटर बराबर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़े, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़े आप। x1 x2 एंड x3 का वेक्टर दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या आपने रीड किया? क्या आपको याद आया? कल यही सेंटेंस मैंने लिख के दिया था आपको कि अगर कोई चीज फंक्शन ऑफ टाइम t है तो आपको उसके साथ डायरेक्टली डेरिवेटिव टाइप डील करना है, डायरेक्टली डेरिवेटिव टाइप डील करना है। पर फिर भी आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच इन एसआई यूनिट्स। क्या बोला? हमें डिटरमाइन करना है क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
क्वेश्चन सबको समझ में आया? एवरीबडी इज ओके विद द क्वेश्चन? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हमें x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, हमें 3 डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, और उन तीनों का हमें वेलोसिटी भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है। एवरीबडी इज ओके विद द क्वेश्चन? एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? नो इश्यूज इन द क्वेश्चन? कम ऑन एवरीबडी, रिप्लाई। सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नो इश्यूज इन द क्वेश्चन? एवरीबडी इज ओके विद द क्वेश्चन? बड़े आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब पहले वाले बंदे से बात करते हैं, फर्स्ट वाले बंदे से बात करते हैं। अगर मुझे v1 निकालना है, v1 मतलब पहले वाले बंदे की वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे चुपचाप करना पड़ेगा dx1 बाई dt। यही तो सिखाया है तुम्हें बराबर, कि अगर तुम्हें कोई भी बंदा दिया हो और वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, बराबर है कि नहीं? पुट करो d बाई डी टी ऑफ 5i कैप प्लस 5j कैप बराबर 0। किसी को समझा आंसर 0 क्यों आया? क्या किसी को समझा आंसर 0 क्यों आया? क्या किसी को समझा आंसर 0 क्यों आया? बोलो 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 बोलो। क्या आपको यहां पे अंदर कहीं पे भी टाइम टाइम का इक्वेशन दिखाई दे रहा है? पिछले टू पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें दिखाया था ये बात कि अगर अंदर टी नहीं होगा, अगर अंदर टी नहीं होगा तो वो बंदा कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा, और जब कोई बंदा कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, बराबर? याद आया? याद आया किसी को? पिछले टू पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिया था और आप लोगों ने बहुत सारे आंसर निकाले थे। उस वक्त ये समझाया था इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नाम की भी चीज होती है, बराबर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वेलोसिटी अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ना, बराबर है कि नहीं है? पहला वाला काम डन। अब पहले वाले बंदे का ही एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन पहले वाले बंदे का कैसे आएगा? डी वी वन बाई डी टी। जो v1 आया, अगर मैंने उसका वापस डेरिवेटिव किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, यही तो मुझे सिखाया गया है। एक्सेलरेशन भी आएगा 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। डन। ओके अंचल, अबे किसी को समझा पहला वाला? डन है, क्योंकि अगले दो तुम करने वाले हो, मैं नहीं करने वाला हूं। अगले दो तुम करने वाले हो, मैंने सिर्फ पहले वाला दिखा दिया। डन है? एवरीबॉडी डन है? वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। डन? ओके। अभी तुम सेकंड वाला करके दिखाओगे? सेकंड वाला करके दिखाओगे तुम लोग मुझे? चलो सेकंड वाले की वेलोसिटी बताओ। चलो सब लोग सेकंड वाले की वेलोसिटी बताओ। x2 है, यहां पे क्वेश्चन सामने है, x2 है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है, कक्षा पाटिल ठीक है। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी।
सत्यम 10 आंसर कैसे आता है रे? कैसा सॉल्व करता है? पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी यही गलती कर रहे थे आप। आंसर वेक्टर के फॉर्म में आएगा, 10 आंसर कहां से लेके आते हो आप? पिछले लेक्चर में भी यही गलती कर रहे थे सत्यम आप, जहां तक मैंने नोटिस किया। पायल प्रजापति, कहां से 5√2 आंसर आएगा रे? फाइनल एक्सेलरेशन बता रहे हो क्या? सब गधे हैं, सबके सब गधे हैं। सिर्फ डेरिवेटिव करने बोला है ना, सिर्फ डेरिवेटिव करने बोला है कि नहीं बोला है? क्या है? डी बाय डी टी। x2 कितना है? 5t आई कैप प्लस 5t जे कैप, बराबर इतना ही है ना? इतना ही है, बराबर है। v2 बराबर d बाय डी टी 5t आई कैप प्लस d बाय डी टी 5t जे कैप। v2 बराबर 5 आई कैप बाहर प्लस 5 जे कैप बाहर। आया? अरे आया। सिर्फ डेरिवेटिव करने बोला है कि नहीं बोला है? सिर्फ डेरिवेटिव करने बोला है कि नहीं बोला है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है v2? डन है, डन है, डन 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 डन। अब यहां से आप चाहें तो v2 का मैग्नीट्यूड निकालें। बराबर है। ये काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये काम तो आप कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको यहां से एक्सेलरेशन निकालने बोलूं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। कोई बता सकता है एक्सेलरेशन 0 क्यों आया? कैन एनीबॉडी टेल मी एक्सेलरेशन 0 क्यों आया? वहां मत देखो, टेक्स्ट बुक मत देखो। एक्सेलरेशन 0 क्यों आया बताओ? कौन कौन टाइम इंडिपेंडेंट कौन है? कौन टाइम इंडिपेंडेंट है? टाइम इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ, v2, यानी कि वेलोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो, ये बच्चों का कमाल है। वो निकालने में टेंशन नहीं आना चाहिए तुम्हें। बराबर, बराबर, डन है। v2 वाला डन है सब लोग को। एवरीबडी इज ओके विथ v2। आगे बढ़ू? कैन आई मूव फॉरवर्ड? सर इसमें टाइम क्या है? टाइम की जरूरत नहीं है क्रिश। क्रिश टाइम की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको बोला मैंने, कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। किधर आपको टाइम की जरूरत है? पहले ही बोला था, ये पूरी की पूरी इक्वेशन सी टाइम डिपेंडेंट बोला है ना उसने। फंक्शन ऑफ टाइम बोला है कि नहीं बोला है? उसने फंक्शन ऑफ टाइम यहां पे बोला है कि नहीं बोला है? पहले क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ टाइम बोला है। तब मैंने कल ही आपको समझाया था, ऐसी इक्वेशंस का डायरेक्टली डेरिवेटिव करके काम तमाम कर देने का। इधर आपको टाइम बीम नहीं लगता। क्रिश समझ रहा है? ओके। अनुराग सिंह, कौन सा एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन 0 कैसे आया? शिफा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तो मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है।
ये जीरो कैसे आया, आप इसका डेरिवेटिव करें आपको आंसर मिल जाएगा जीरो कैसे आया। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कोई भी टी का वेरिएबल नहीं है। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं v2 इज टाइम इंडिपेंडेंट, हेंस एक्सेलरेशन बराबर जीरो। जितेंद्र पाटिल, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए कि डेरिवेटिव अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, पर आपको पता है ना डेरिवेटिव उसका जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो खत्म करो। डेरिवेटिव में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, ऐसे स्टेप्स दिखाओगे, इसका जीरो लिखोगे, इसका जीरो लिखोगे यहां पे। इज दैट क्लियर जितेंद्र? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बाकी है, खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी खत्म नहीं हुआ है, x3 बाकी है अभी। x3 क्या है, व्हाट इज x3? 5t आई कैप प्लस 10t स्क्वायर जे कैप, ये x3 है, ठीक है। मीटर, आप मुझे v3 और a3 दोनों बताओगे और मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो, कॉन्फिडेंस में रहने चाहिए, रहने चाहिए कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन और पेपर लेके सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिव्या का आंसर इज फॉर v3 x3। v3 बोलना है कि दिव्या आपको? ओके ओके, v3 का मैग्नीट्यूड भी बता दो, सब लोग v3 का वेक्टर बता रहे हो, मैग्नीट्यूड भी बता दो। ओके v3 25, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ अभी सत्यम अभी बराबर लिखा, 2 दिन से गलत ही आंसर दे रहा था। सत्यम उसका मैग्नीट्यूड निकाल, √5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर। a3 भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन आल्सो। चलिए अच्छा खासा टाइम दे दिया, मैं आपकी हेल्प करता हूं। v3 आपको निकालना है, d/dt ऑफ x3 आपको करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है, v3 विल बी d/dt ब्रैकेट 5t आई कैप प्लस 10t स्क्वायर जे कैप बराबर, अच्छे से लिखिए, v3 बराबर d/dt 5t आई कैप प्लस d/dt 10t स्क्वायर जे कैप। v3 5t या 5 आई कैप बाहर आएगा और यहां पे 10 जे कैप बाहर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आगे तो सिर्फ 5 आई कैप बचेगा, प्लस इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको 2t मिलेगा। क्या मिलेगा? 2t बराबर, तो v3 आएगा 5 आई कैप
प्लस 20t जे कैप बराबर। वरदान V3 का मैग्नीट्यूड कैसे 20.6 आएगा मेरे भाई? कैसे? जो लोग V3 का टोटल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, कैसे बता रहे हो? क्या क्वेश्चन में आपको इस t का वैल्यू क्या पुट करना है बताया है? हाँ बेटा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। अनुराग सिंह, आई होप आप पहले बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। 2t का डेरिवेटिव 2t होता है। जितने लोग भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, खत्म। इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों सॉल्व नहीं किया जा सकता पता है क्या? क्योंकि तुम्हें टी की वैल्यू गिवन ही नहीं है ना। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी इस टी की वैल्यू गिवन थी? बताया क्या? 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड में, कुछ भी क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं बोला है। तो फिर तुमने क्या पुट किया यहां पे? मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि टी क्या पुट करना है क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डायरेक्टली वैसे का वैसा लिख दो, मैग्नीट्यूड में काम खत्म करो। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन विल बी डी v3 बाई डी टी। ये v3 वेक्टर है, इसको डेरिवेटिव करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन विल बी डी बाई डी टी 5 i कैप प्लस 20t जे कैप। ये v3 वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव करो, एक्सेलरेशन मिलेगा डी बाई डी टी 5 i कैप प्लस डी बाई डी टी 20t जे कैप बराबर a3 विल बी व्हाट? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0, कांस्टेंट है, प्लस प्लस अभिषेक किधर? मिनट में किधर है भाई? किधर आपको मिनट दिखाई दे रहा है? इसका डेरिवेटिव किधर है? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? ये आया एक्सेलरेशन वेक्टर। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकालो। इसको देख के आधे लोगों की नींद उड़ सकती है कि सर ऐसे भी लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे, बिना टी की वैल्यू पता होके भी मैग्नीट्यूड लिख सकते थे। समझा? किसी को डाउट है पूछ के लो। चलो चलो जल्दी 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 पूछ के लो, एनी डाउट्स पूछ के लो, वरना सिंपल है, वरना सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। करो करो, रिप्लाई करो। डन है? अरे डाउट है किसी को? डाउट है? फटाफट डाउट डाउट। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस थिंग? हाँ किया तो भी चलेगा। इसके बाद और एक स्टेप किया, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 20t का स्क्वायर 400t स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। जरूरी नहीं है अभिषेक रोकड़े, सेकेंड्स के बदले मिनट भी दिया जा सकता है, टाइम। आप उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है।
डन डन। मुझे अभी भी नहीं लग रहा तुम लोग को ये आएगा, मुझे अभी भी तुम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे मुझे अभी भी तुम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, मजा ही नहीं आ रहा है मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पता नहीं, मेरे मेरे मैं जब तक सहारा नहीं दिया तब तक आंसर नहीं आते तुम लोग के। मेरे सहारे के बिना तो आंसर नहीं आ रहे। पायल सिंह तो और एक एग्जाम्पल दो। अबे कितने एग्जाम्पल करेंगे बे। वैसे आंचल जो कल लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल कराया था वो इसी टाइप का था, तो वो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल आपने, आप देख सकते हो सिमिलर है। ठीक है चलो देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है, अगर इसके बाद नहीं आया तो भूल जाओ। अब मैं चुपचाप बैठने वाला हूं। आया आया, नहीं आया नहीं आया। अपने अपने जवाब देते रहो। आई थिंक पहले वाले का सबका हो गया होगा। पहले वाले की वेलोसिटी, दूसरे वाले, पहले वाले का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब लोग का डन है। उसमें तो किसी को तकलीफ नहीं है ना। पहले वाले का वेलोसिटी, पहले वाले का एक्सेलरेशन सब लोग का डन है ना। चलो आगे बढ़ो, दूसरे वाले पे आओ, दूसरे वाले पे आओ। हाँ, पहले वाले की वेलोसिटी और पहले वाले का एक्सेलरेशन जीरो है। चलो दूसरे वाले पे आओ। और एक चीज ऐड कर देता हूं।
आने दो, आंसर्स आने दो। आने दो, आंसर्स आने दो। डायरेक्शन के लिए tan थीटा वाला फॉर्मूला लगता है वरदान, याद है क्या? ये होता है डायरेक्शन। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, this theta is the direction। स्केलर्स एंड एक वेक्टर के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि डायरेक्शन रियलिटी में क्या होता है, याद है? समझाया था। तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि वो चौक से राइट मार, तो राइट मार मतलब 90 डिग्री। चलिए, समय हो चुका है समाप्त, और अब हम सॉल्व करेंगे। और अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। जिसको समझा उसको समझा, खाली अपने आंसर्स मैच करो, जिसके आंसर मैच हुए वेल एंड गुड। आगे सबसे पहले मैं x1 वाला सॉल्व कर रहा हूं। बराबर। पहले वाला आई होप सब लोगों का सही होगा। जिसको पहले वाला देखना है देख लो। आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा वाला सॉल्व करूंगा अभी। सेवेंथ पेज, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। x2 सॉल्व करने जा रहा हूं। v2 का वेक्टर देख लीजिए। डन। v2 का वेक्टर डन है। किसी का मैच हो रहा है?
यहां से V2 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप। डन। इतना करके छोड़ दिया तो भी चलेगा, ठीक है। और यहां से आप डायरेक्शन ऑफ V2 भी निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ry अपॉन आर एक्स। दिस इज y कॉम्पोनेंट, दिस इज x कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो tan थीटा आएगा 2t, बिकॉज यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा आएगा tan इनवर्स 2t। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। यहां से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इस तरह से A3 का आंसर आएगा आपका 6j कैप बराबर एंड A3 का मैग्नीट्यूड आएगा आपका 6 मीटर्स प्रति सेकेंड एंड आपका डायरेक्शन आएगा अलोंग y एक्सिस, बिकॉज j कैप है ना, तो सिर्फ j कैप मतलब अलोंग y एक्सिस। यहां पे क्या i कैप भी है और j कैप भी है, i कैप और j कैप दोनों है, ठीक है। तो i कैप और j कैप दोनों होने की वजह से ये थीटा इतना होगा। और जब इसमें सिर्फ j कैप है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। x2 से v2, v2 से a2, डन। हो सकता है ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर स्केलर्स एंड वेक्टर में किया हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द फॉर्मूला इज tan थीटा इज ry अपॉन rx, ठीक है। यहां पे क्यों नहीं किया, यहां पे tan थीटा ry अपॉन rx क्यों नहीं किया, क्योंकि पता है y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग j कैप डायरेक्टली दिख रहा है। यहां पे x और y दोनों है इसलिए थीटा निकाला। डन। एनी डाउट्स इन दिस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? अबे है सब लोग की सो गए? मैच हो रहा है कि आधे लोग गम बना रहे हैं? हमारा आंसर ही नहीं आता, कुछ भी कर लो आंसर ही नहीं आता। आएगा आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। ये है 8वां पेज। x3 की वैल्यू थी 3t क्यूब आई कैप प्लस 3t जे कैप मीटर में, ठीक है। v3 वेलोसिटी निकालनी है, dx3 बाय dt हमें करना पड़ेगा। d बाय dt करें, 3t क्यूब आई कैप करें प्लस 3t जे कैप करें। v3 बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 3 3 जा 9, 9t स्क्वायर आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आपका v3 का वेक्टर होना चाहिए। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ v3 निकालें, अंडर रूट ऑफ 9t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपका मैग्नीट्यूड डन है। एंड डायरेक्शन ऑफ v3 भी निकाल सकते हैं आप। tan थीटा इज 3 अपॉन 9t का स्क्वायर ry अपॉन rx, so theta will be tan inverse 1 upon
3t²। डन। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, आप v3 का डेरिवेटिव करें, आई कैप जे कैप, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो 18t आई कैप आएगा। बस, बराबर। अगर आप यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो √18t का होल स्क्वायर, यानी कि 18t मीटर प्रति स्क्वायर मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। काम खत्म। हाँ सर, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? एक्सिस। चंद्रप्रभा, मैंने रिपीट किया, आई होप आपने सुना नहीं। जब भी आपके आई कैप और जे कैप दोनों होते हैं तो यू कैन नॉट स्पेसिफिकली से इट इज इन एक्स और इट इज इन वाई, इट इज इन अ प्लेन, दैट्स व्हाई दिस इज द एंगल, बट हियर you can see it is only I cap, that's why I specifically written here x cap, x axis। समझ में आया? स्केलर्स एंड वेक्टर्स याद है? दोनों है तो कैसे बताओगे x में है कि y में है? इन दोनों में है तब थीटा निकाला जाता है। अगर सिर्फ आई कैप तो डायरेक्टली बोल दिया x एक्सिस है। डायरेक्शन क्वेश्चन में बोलेगा तो निकालने का, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो नहीं निकालने का, पर निकाल के रखा तो अच्छी बात है। अबे हाँ या ना, बोलो नहीं बाबा। समझ में आउचू? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप यू आर गेनिंग सम कॉन्फिडेंस। द मेन फैक्टर इज गेनिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है? हाँ वरदान, जेड एक्सिस में भी आ सकता है। अगर आपके वेक्टर जेड एक्सिस में होंगे तो आंसर जेड एक्सिस में आएगा ना। आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई में है तो वेलोसिटी भी एक्स और वाई में ही रहेगा, और आपका एक्सेलरेशन भी एक्स या वाई में से एक में रहेगा, या दोनों में रह सकता है। आप में जब यहां पे जेड एक्सिस नहीं है तो यहाँ पे जेड एक्सिस कैसे आएगा? बराबर है कि नहीं? डन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप। हाँ के कैप होगा, बिल्कुल सही है सचिन, बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़े हैं, बहुत ही बढ़िया पकड़े हैं सचिन, बहुत ही बढ़िया। क्या पता है क्या, अब ना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम मंजे हुए कलाकार हो गए हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैंने तुम्हें अगला न्यूमेरिकल दे दिया तो तुम यू सॉल्व करोगे। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर सेम देने वाले हो क्या? सेम नहीं, अब मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल देने वाला हूं, एकदम डिफरेंट न्यूमेरिकल, पर तुम यू सॉल्व करोगे। पर उसके पहले क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि ना, ऐसी 3-4 इक्वेशंस तुमने बचपन में कभी पढ़ी थी ना? एक आधी लिख के दिखाता हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, है ना? एक आधी लिख के दिखाता हूं। क्या इक्वेशन पता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? है ना? है ना? याद है? याद है? बराबर, बराबर। और एक आधी, और एक आधी, एनीबडी, एनीबडी, कम ऑन, और एक आधी किसी को पता है? सुनिए, और कोई इक्वेशन?
अजी मैं क्या समझ में आ रहा है? कभी देखिया तुसी ऐसी इक्वेशंस? हाँ जी। ओ जी 8वीं 9वीं 10वीं। यस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद आ रही हैं? ओ जी देखिया तुसी ऐसी इक्वेशंस कि हुण पहली बार देख रही सी? हाँ जी, बढ़िया। बस बस खत्म, कहानी खत्म। अगर तुम्हें ये इक्वेशंस याद आ गई तो बस अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और देखो तुम कैसे तड़कते भड़कते क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बस देखो खाली, बस कमाल कर देता बस। आंसर छुपा के करेंगे। रेडी? चलो, दिख रहा है? एग्जाम्पल 3.5। तैयार है? बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक नहीं भूलना है। बेसिक है तो दुनिया है। अरे बात समझ में? हाँ। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इतना। कितना? यू वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 10j कैप मीटर प्रति सेकेंड। ये बोलते हैं कि ये उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, बराबर। इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है क्लास? टाइम इज गिवन टू बी 5 सेकेंड। बराबर बराबर। अब क्वेश्चन बंद कर दूं, क्या निकालना है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। शुड आई क्लोज द क्वेश्चन? एवरीबडी इज अंडरस्टूड क्या दिया है, क्या निकालना है? बराबर बराबर। चालू करें, हाँ या ना? ओके, टेंशन नहीं है, सामने फॉर्मूला है। ओके ओके ओके। अरे वैसे भी मैं ही सॉल्व करने वाला, तुम लोग को क्या टेंशन है रे? हाँ ना बोलने में खाली क्या जा रहा है तुम लोग को? जल्दी बोलो। ओके, बराबर। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट 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 स्टार्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। इन तीनों में से, इन तीनों में से मैं ये वाली इक्वेशन यूज करने की सोच रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, बराबर। ठीक है? वेलोसिटी वेक्टर बराबर यू वेक्टर कितना दिया हुआ है? यू वेक्टर कितना दिया हुआ है? 5i कैप प्लस 10j कैप। एक प्लस साइन डालिए। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप। टाइम कितना दिया हुआ है? 5। खत्म, सॉल्व। वी वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस, मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। वी वेक्टर बराबर 15i कैप प्लस 25j कैप मीटर प्रति सेकेंड। आ गया वी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आता है? 225 प्लस 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 बराबर अंडर रूट ऑफ 850। और अगर आप मेरा कल का ट्रिक याद करेंगे तो आपको याद होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था। 850 के सबसे करीब वाला जो रूट होता है, 850 के सबसे करीब किसका रूट होगा? सोचो, 850 के सबसे करीब किसका रूट होगा? 30 नहीं होगा। 30 तो 30 का तो वो हो जाएगा ना। 29 का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 29?
हाउ मच इज द स्क्वायर ऑफ 29? 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 841। यस, 841 बराबर है, बराबर है। सो ये आंसर 29 पॉइंट समथिंग होगा। अब 41 और 50 के बीच की दूरी कितने की? 8 की, 9 की। तो 29.9। अजी मैं क्या, समझ में आ रहा है? समझा? सिंपल सिंपल सिंपल। कमॉन कमॉन कमॉन, हाँ ना बोल दो एक बार। अभी खाली डायरेक्शन निकालना है, अभी खाली डायरेक्शन निकालना है। वो निकालना आएगा tan थीटा, तो आप कर सकते हो ना। वो आप देख लो। हाँ, विवेक मैंने कल कहा था कि एरर आता है, ठीक है ना, इसमें एरर आता है। 29.157 के करीब आंसर है, हमने 29.9 लिखा है। राउंड ऑफ करोगे तो 29.2 या 29.3 के करीब आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कई आंसर तकरीबन 29.2 होगा, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके लीजिए। tan थीटा आप निकाल सकते हो, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें अगला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इन तीनों में से मैं पहली वाली इक्वेशन चूज करने की सोच रहा हूं, s is equal to ut plus half at square. Let's solve that. Let's solve that. This will be our page number 9 and here will be the page number 10. S vector is u vector ut plus half at square, बराबर है, बराबर है। पुट करेंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। u वेक्टर कितना था? 5 i कैप प्लस 10 j कैप। टाइम कितना था? 5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना था? एक्सेलरेशन वेक्टर था 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सिर्फ पुट करना है, सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉल्व करो। 5 5 25 आई कैप प्लस 5 में 10 50 जे कैप प्लस ये क्या होगा पता है? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 और 2, अरे वो डायरेक्ट कर दूं चलेगा ना। देखो 5 का स्क्वायर 25 है, 25 इंटू 2 50 होगा, और हाफ 25 होगा। किसी को समझा मैंने क्या किया? डायरेक्ट लिखूं चलेगा ना? एवरीबडी अंडरस्टूड मैंने क्या किया? 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, 50 बाय 2 25। अभी 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, 75 बाय 2 कितना होता है क्लास? हाउ मच विल बी 75 बाय 2? 30। 75 बाय 2 30, वेरी गुड, 37.5 जे कैप। बरोबर बरोबर, इतना सबको समझा? अभी एस वेक्टर कितना आएगा? 25 में 25 ऐड करेंगे, 50 आई कैप। 50 में 37.5 ऐड करेंगे, 87.5 जे कैप। आगे आपका एस वेक्टर। अब आगे की कहानी आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालें। अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 87.5 का स्क्वायर, बराबर है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से एस वेक्टर का आंसर आएगा। और tan थीटा भी आप निकाल सकते हैं, 87.5 बाय 50। आ रहा है? आएगा आएगा आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे, कुछ टेंशन नहीं है, सिंपल है। स्केलर्स एंड वेक्टर आता है और फॉर्मूले आते हैं, खाली दिया होगा पुट करना है, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, खत्म। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इसलिए मैंने बोला
तुमने पहले बहुत सारी टफ चीजें कर ली हैं, अभी ये सिंपल सिंपल तो तुम तो ऐसे ऐसे ही निपटा लोगे। ना डेरिवेटिव करना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं है, ना डेरिवेटिव है ना कुछ पुट, खाली कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला पुटिंग आंसर, खत्म, डन डन। बहुत ही बढ़िया, ये था आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस भी कैसे निकालते हैं और एवरेज एक्सेलरेशन भी कैसे निकालते हैं, वो देखा हम लोगों ने। ठीक है, एंड आई थिंक आपको डेरिवेटिव में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऐसी चीज है जो मैथ्स में आप जब सीखेंगे तो मैंने जो आपको डेरिवेटिव पढ़ाया है उससे मैथ्स में भी आपको थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चंस हम लोग ने देखे, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपने भी किए, एंड एक बार डेरिवेटिव आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद की चीजें नॉर्मली है। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है। सिर्फ वेलोसिटी निकाल के मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड, काम खत्म। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल जो आज हमारा लेक्चर था वो था कि हमने इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आई थिंक इसमें मुझे और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बस। तो ये चीज में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग इस चीज को संभाल सकते हैं। हाँ, डन। समझा आज का लेक्चर कि नहीं समझा? अबे मुंह खोलो, बहुत सारा चैप्टर बाकी है अभी भी। रिलेटिव वेलोसिटी बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है, खतरनाक खतरनाक चैप्टर बाकी है अभी, अच्छा खासा चैप्टर अभी भी बाकी है। और अपने 2-3 लेक्चर जाएंगे चैप्टर को निपटाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे थोड़े और करने के लिए। सर स्कूल फिर से बंद हो गए क्या? आप लोग मुझे बताओगे स्कूल कौन जाता है रे? स्कूल मैं जाता हूँ कि तुम लोग जाते हो रे? हाँ, आप मुझे पूछ रहे हो स्कूल वापस बंद हो गए, तुम लोग को पता होगा, क्या बोलते हो? मैं तो तुम लोग के हिसाब से चल रहा हूं ना। आई थिंक 31 तक बंद है ना? रूरल एरिया का पता नहीं मुझे। अच्छा, यहां से कितने लोग हैं जिनको कॉलेज ही नहीं मिला अभी तक से? कोई है जिसको कॉलेज ही नहीं मिला हो? मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक उनको कॉलेज ही नहीं मिला है। कैप राउंड चल रहा है ना? हाँ, अभी तक से तो लिस्ट ही नहीं लगा, बराबर लिस्ट ही नहीं लगा अभी तक से। कोई बात नहीं है, जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपने 6-7 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, फिर स्कूल में जाके धमाल मचाएंगे अपन। जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है ना, पता है मेन प्रॉब्लम क्या अभी 11th स्टैंडर्ड वालों की? 11th स्टैंडर्ड वाली जिनको कॉलेज नहीं मिला, वो लोग लेक्चर बैठने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कॉलेज ही नहीं मिला तो उनको लग रहा है कि क्यों पढ़ाई करें। बट वो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं जो ये बात पे वेट कर रहे हैं कि कॉलेज मिलेगा फिर हम क्लास लगाएंगे फिर कभी पढ़ेंगे। वो हो गया भाई उनका, कभी नहीं होने वाला वैसा। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना? इसलिए आप लोग को भले ही कॉलेज ना मिला हो, रेगुलरली अटेंड करें, क्योंकि आपका 11th के बेसिस पे आपका 12th डिपेंडेंट है, 12th के बेसिस पे आपका एंट्रेंस डिपेंडेंट है। तो आप लोगों को सब चीज इंपॉर्टेंट है। अबे कैसे वेस्ट होएगा, जिंदगी में सब चीज तो चल रहा है ना। अरे ऐसा नहीं होगा शिफा। ऐसे कैसे करेंगे वो लोग? आपका कैसा है, दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक आपका निपटा देंगे ये लोग 11th, एडमिशन हो जाएगा, फिर फटाफट कुछ एग्जाम एग्जाम लेके
मई या जून तक आपका वापस नया 12th चालू हो जाएगा। इफ एनीबडी इज हैविंग अ स्कूल और कॉलेज दे कैन लीव। आज का लेक्चर इतना ही था। पता नहीं मार्च में एग्जाम, अभी तो कॉलेज ही नहीं मिला, दिसंबर में कैसे एग्जाम होगा? कॉलेज ही नहीं मिला तो दिसंबर में कहां से एग्जाम होगा? क्रिश कुछ भी हो सकता है। या बाय 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 बाय। चलो बाय 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 एवरीबॉडी। एनसीईआरटी रेफर करना ही है, बिना एनसीईआरटी के काम ही नहीं होने वाला। चलो बाय 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 बाय। नहीं, बोर्ड्स के लिए आप ये पढ़ो, जो अपना टेक्स्ट बुक है वही पढ़ो। चले आधे लोग तो वीडियो ऑन करने के चक्कर में उनको टेंशन आ गया है। चले कौन सा तुम्हारा फोटो खींच के हम मैगजीन में देने वाले हैं? नहीं, इतना नहीं बदलता है आनंद। यस, नीट के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। गुड श्वेता। कर लो फिर, कैमरा चालू कर लो, करना है तो कर लो। पुणे सिटी में तो नहीं होंगे, पुणे रूरल में चालू है, सिटी में चालू नहीं है। चलो चलो लीव, क्या सब लोग क्या अभी कैमरा ऑन करके मुंह दिखाई करके लीव करने वाले हैं क्या? मुंह दिखाई करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। आखिर में जो बचेंगे उनकी मुंह दिखाई करेंगे हम लोग। आधे लोग सर आप भी मुंह दिखाई करो। मेरी मुंह दिखाई हो गई वीडियो में, देखा नहीं क्या? श्रुति, यू कैन विजिट एनी यूट्यूब चैनल जो आपको, जिसका पढ़ाना आपको पसंद है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई रेफर कर दूंगा और आपको उसका पढ़ाना पसंद नहीं आया तो? सनवी, नई बुक्स है ना, ग्रुप पे भेजिए। अरे वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे भेजा था, व्हाइट टी शर्ट में, देखा नहीं क्या? अरे तो आनंद, खरीदने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। आपने ऑनलाइन जाके एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो। अभी सब ऑनलाइन का जमाना है, काय को बुक खरीद रहे हो? पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन मिल रहा है सब, तो फ्री में पढ़ो। ज्यादा पैसा है तो हमको डोनेट कर दो। भेजेंगे भेजेंगे, पीडीएफ भेजेंगे। कल का पीडीएफ क्यों चाहिए तुम लोग को? कल का लेक्चर तो शिफा आपको समझा नहीं ना, फिर पीडीएफ क्यों चाहिए आपको?
ncrtbooks.com करके या एनसीईआरटी बुक्स करके एक वेबसाइट है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ढूंढो। नहीं मिला तो मेरे को बताओ। ठीक है भेजता हूँ भेजता हूँ। चलो चलो टाटा करो। किसी को कुछ पूछना तो पूछ के लो। थैंक यू आनंद। कल ही आप अच्छे मार्क्स ले आओ। बाय बाय सचिन। सर मेरे पास पिछले से थर्ड चैप्टर के प्रोजेक्ट मोशन के आपके बुक में थर्ड चैप्टर इन मोशन इन प्लेन है। हाँ हाँ सनवी, आप पुरानी बुक यूज कर रहे हो। नई बुक्स में ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप ग्रुप पे रहेंगे तो वहां से ले लेना। भेजता हूँ ग्रुप पे भेजता हूँ। मानस बोलता है जाने का मन नहीं कर रहा है सर, बैठे रहो फिर मेरे साथ बात करते करते, और क्या। मजा नहीं लाइफ। 3 डायमेंशन में एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ फ्लाइट में बैठो हो जाएगा। सनवी ग्रुप में आ जाएगा। शिफा इज आस्किंग कभी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होगा तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? मोटिवेट करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना इधर। रोज सुबह 6 बजे उठ के आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 4 नहीं 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा खासा काम तो कर ही रहे हो वैसे भी। बस दिन में जितना पढ़ते हो उतना वापस हमने जो लेक्चर में पढ़ा है उसको वापस कर लो। इन्फिनिटी का आज मैथ्स का लेक्चर हो सकता है शाम में। इन्फिनिटी का आज मैथ्स का लेक्चर हो सकता है शाम में। आएगा ग्रुप पे मैसेज आएगा अभी। यस बायो और मैथ्स में ऑप्शन होता है, दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप। क्रिश मैं बेसिक टाइम टेबल बना के दूंगा, मुझे क्या पता आपकी दिनचर्या क्या है, मुझे क्या पता आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब खाते हो, क्या आपका टाइम टेबल है, स्कूल का क्या है, मुझे नहीं पता ना। इसलिए इट्स बेस्ट पर्सन फॉर मेकिंग अ टाइम टेबल इज यू योरसेल्फ। कभी लगे तो मैं अपना टाइम टेबल आपको बता सकता हूँ कि जब मैं आपकी एज में था तो मैं कैसे पढ़ता था। वो कभी ना कभी शेयर कर दूंगा मैं। अरे 25 लोग बाकी है क्या? कोई जाने का तैयार नहीं है कि कोई कोई रेडी नहीं है कि जाने के लिए? 25 लोग। अभी नहीं, सब लोग को बताऊंगा। बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे। चलो चलो बाय करो फटाफट जाओ रे। सर मेरे कॉलेज में पीसीएमबी दोनों भी है और अदर कॉलेजेस में बायो और मैथ्स में ऑप्शन है। आपके कॉलेज में भी बायो और मैथ्स में ऑप्शन होगा, सब कॉलेज में होता है। प्रियंका पवार इज आस्किंग सर अगर वैक्सीन आई तो कॉलेज सब स्टार्ट हो गया तो हमारे क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगे क्या? बेटा मैं ऑनलाइन ही पढ़ा सकता हूँ ना। अभी हमको ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे ज्वाइन है, तो ऐसा नहीं है ना सोलापुर वाला आएगा हमसे मिलने के लिए क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो। ऐसे कैसे सनवी? ऐसा कौन सा कॉलेज है आपका? किधर का कॉलेज है सनवी आपका? करियर गाइडेंस लेक्चर नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक संडे हो सकता है। पेरेंट्स और आप लोग को दोनों को अटेंड करना है। एक अच्छे ज्ञानी इंसान को बुला रहे हैं हम लोग जो आपको करियर के बारे में और सब कुछ बारे में बताएंगे। दिसंबर में टेस्ट होने वाला है, उसका भी ध्यान रखो। 11th में पीसीएमबी,
चंदन नगर, पुणे। अच्छा, हो सकता है 11 में पीसीएम भी होगा। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रहता है। चलो रे बाबा, बाय तो करो। सब चिपके हुए, नहीं सर नहीं जाएंगे। ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम। जेसिंता डिसूजा। जेसिंता। जेसिंता क्या, डिसूजा। आई एम रियली सॉरी यार। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? आई एम अनम्यूटिंग यू, कैसे प्रोनाउंस करते हो आप? Jacinta. जसिंता। Yes. जसिंता डिसूजा, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Premier Road. वेयर इट इज? Opposite Home Foods, the mall. प्लेस का, जगह का नाम क्या है? Amarnagar. Do you know Amarnagar? नहीं मतलब कुछ होगा ना, मतलब अमर नगर तो दुनिया में हजार अमर नगर है ना। Sir, Premier Road, Kurla West, Kamani. कुर्ला, कुर्ला। हाँ. अच्छा, यू स्टे इन कुर्ला, ओके, यू आर Yes. फ्रॉम मुंबई। Yes. अच्छा अच्छा, ओके। शिवम को मेरा घर देखना है। दैट्स रियली ग्रेट शिवम। चलो रे बाबा, बाय करो। सर आपको वाड़ा पता है क्या? हाँ पता है मेरे को वाड़ा, आया हूँ मैं वाड़ा में। बाय बाय बाय। क्या पूछ रहा है रुद्र? सर आपको धायरी पता है क्या? धायरी कौन सा रे, पुणे वाला? पता है पता है। हाँ। आनंद पूछ रहा है सर आप कहाँ रहते हो? पता नहीं यार मैं कहाँ रहता हूँ। चलो रे बाय। सुरेंद्र सर आए नहीं के? किधर है सुरेंद्र सर? चलो चलो, बाय बाय बाय, क्लास मिलते हैं। क्या बचे बचे कुछ लोग मुंह दिखाई करना चाहते हैं क्या? सर जी मेरा आंसर आता है पर आपको भेजने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्या करूं? बाजू वाले दुकान में मिलता होगा कॉन्फिडेंस। अबे कॉन्फिडेंस क्या आना है बे? आंसर निकालने का, भेजने का, और क्या। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट लोग से बात कर लेना चाहिए। उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं एज अ स्टूडेंट। अबे गलत हुआ तो कौन सा तेरे को कोई मारने वाला रे मानस? भेजने का डायरेक्टली। एग्जाम में क्या करेगा? पेपर में लिखने के पहले क्या आंसर के बाजू में लिखा है क्या? एग्जामिनर को ऐसा ब्रैकेट में लिख, सर डर लग रहा है आंसर लिखते वक्त। एग्जामिनर क्या तेरे डर को देख के क्या तेरे को मार्क्स दे देगा क्या? फोन में से घुस के मारेगा। हाँ, फोन में से घुस के ही मारना है, बस उतना ही बाकी है।
भेजने का खाली मैं कल इतना बोलना चाहता हूं कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेनली क्या होगा पता है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाना समझ में आता है तो आप बहुत लीनियंट हो जाते हो। आपको लगता है कि लेक्चर में मैंने 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, बस अब मेरे को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों का। जितने मैं लेक्चर में न्यूमेरिकल करवा रहा हूं उसको वापस घर पे सॉल्व करने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस वापस करने हैं। ढूंढ ढूंढ के निकालो, यहां से वहां से क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में ढूंढो, एक्सरसाइज में ढूंढो, इंटरनेट पे ढूंढो। इंटरनेट पे तो सब कुछ ही है, वहां से ढूंढ के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग बनता है, फिर आप एक टॉपिक में परफेक्ट होते हो। क्योंकि मेरे को तो एग्जाम में लेके जाने वाले नहीं हो ना साथ में। सर मेरा जब तक आंसर आता है तब तक आप आंसर बता देते हो तो कोई बात नहीं है। सर मैं एक क्वेश्चन को दो दो आंसर्स लिखती हूँ, जो सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे और जो गलत होगा वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता सनवी, ऐसा नहीं होता। टेस्ट कैसे होगा, कब बताएंगे? टेस्ट होगा, बताएंगे। दिसंबर के मिड वीक में टेस्ट होगा, तब तक आप पढ़ना चालू रखिए। हर एक इसका टेस्ट ऑनलाइन ही होने वाला है। पहले करियर वाला होगा सेमिनार, उसके बाद फिर टेस्ट होंगे। दिसंबर के मिड वीक में होगा। अरे अपने क्लासेस का टेस्ट होगा रे बाबा, मतलब अपन क्लासेस मतलब अपना उड़ान बैच का टेस्ट होगा। उड़ान बैच का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो चले अभी बाय करें, और किसी को कोई सवाल पूछना है टाटा बोले। चलो चलो बाय करो रे, बाय करो, चलो बाय बाय बाय, चलो 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 चलो। हाँ सनवी 12th में भी पढ़ाने वाले हम लोग, बस बने रहिए। यस यस, बाय 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 बाय।